आज मैं लेकर आई हूँ 2 नए तरीके से बने हुए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा की रेसिपी। ये पोहा की रेसिपी आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेंगी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है काबुली चना पोहा। वेज पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप पोहा लिया है। इतना पोहा 2 लोग के लिए एनफ होगा। और मीडियम साइज़ का पोहा लीजिएगा, बहुत पतला पोहा नहीं लीजिएगा, वरना जो हमारा पोहा है बहुत ज़्यादा चिपचिपा बनेगा। अब एक बोल के ऊपर इस तरीके से छन्नी रख देंगे और छन्नी के ऊपर पोहा डाल देंगे। अब इस पोहे को हमें पानी से अच्छे से वॉश करना है। अब इस पोहे को हम 1 से 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहे को पानी में भिगोइएगा नहीं, 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, जिससे जो पोहा है ना अपने आप नरम हो जाते हैं। पोहे को हल्के हाथ से इस तरह से चला लें और उसके बाद फिर से वॉश कर लें। जितना पानी चाहिए होगा पोहे को वो अपने आप सोख लेगा। वॉश करने के बाद पोहे को इसी तरह छलनी पे छोड़ देंगे, जिससे जो पोहा है ना बहुत अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपको लगे आपने जो पोहा लिया है बहुत ज़्यादा हार्ड है, नरम नहीं हो रहा है, तो आप उसे 1 मिनट के लिए पानी भिगो दीजिएगा, उसके बाद छलनी पर छान कर रख दीजिएगा। जब तक पोहा फूल रहा है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। एक कढ़ाई में 1/4 कप कच्चा मूंगफली डाल देंगे। सो मैं इस मूंगफली को बिना तेल या घी के भून रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल या घी ऐड कर लें। मूंगफली को हमें पूरा पकने तक भूनना है। अगर आप रेसिपी को नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो मूंगफली को रात में ही या पहले ही भून कर रख लें, जिससे आपका समय बचेगा। या आप चाहें तो इस रेसिपी को बिना मूंगफली के बना सकते हैं। इसी के साथ मूंगफली अच्छे से भुन गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मूंगफली को कढ़ाई से निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें अच्छे चटकने लगी हैं, तेल अच्छा गर्म है। अब इसमें फटाफट से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ ही में 2 छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो प्याज है ना ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को जल्दी भूनना है तो गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और लगातार चलाते हुए भूनिएगा। इसी के साथ प्याज अच्छे से भुन गया और प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जो हम रेगुलर पोहा बनाते हैं उसमें हम टमाटर नहीं ऐड करते हैं, पर ये जो पोहा है ना इसमें हम काबुली चने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टमाटर ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा पोहे में। टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए भुनिएगा, हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को फटाफट से प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अब इसमें 3/4 कप उबला हुआ काबुली चना ऐड करेंगे और इसके साथ में ही स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पोहा को हमें ड्राई रखना है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा और ढकिएगा नहीं, खुला पकाना है इसे। इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगा के पकाएंगे ना तो चने में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, या फिर इसे तब तक पकाइएगा जब तक ये जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई ना हो जाए। ध्यान रखिएगा ढकना नहीं है। इसी के साथ चने अच्छे से पक गए हैं। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है। इसने मसाले भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब इसमें जो हमने पोहा भिगो कर रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। पोहे को जेंटली बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बनाकर देखिएगा, ये पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे टिफ़िन में ले जा सकते हैं। आप चाहे तो इस पोहे में चने की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। चने की वजह से यह पोहा हाई प्रोटीन पोहा हो जाता है। आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ती ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारा हाई प्रोटीन
चना पोहा बिल्कुल रेडी है। रेगुलर पोहा तो आप हर बार बनाते हैं, एक बार इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी पोहा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें मसाले भी कुछ खास नहीं है। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मूंगफली रख रही हूँ, आप लाइक करें तो रखिए वरना स्किप कर सकते हैं। मूंगफली से हल्का क्रंची फ्लेवर मिल जाता है इस पोहे को। नेक्स्ट रेसिपी है मिक्स वेज पोहा। नेक्स्ट गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें आधा चम्मच तेल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 कप कच्ची मूंगफली ऐड करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे तब तक भूनिएगा जब तक यह पूरी तरीके से पक ना जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, तो आपका मूंगफली भुनने का समय बच जाएगा। और इसी के साथ जो मूंगफली है अच्छे से भुन गई है। अब इस मूंगफली को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। आप चाहें तो मूंगफली को बिना ऑयल के भी डायरेक्टली कढ़ाई में भून सकते हैं। सेम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अभी मीडियम रखिएगा। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच राई ऐड करेंगे, 10 से 12 कड़ी पत्ता और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जो प्याज है ना हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ब्राउन नहीं करिएगा। प्याज को मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया है और जो प्याज है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। 1/4 कप गाजर, 1/4 कप ब्रोकली, इसकी जगह फूल गोभी ले सकते हैं, और 1/4 कप बीन्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो उसे भी इसी समय ही इसमें ऐड कर दें। सब्जियां पूरी तरह से ऑप्शनल, आप जो भी सब्जियां लाइक करें आप वो सब्जियां ऐड करें। आप चाहें तो सब्जियों को और बारीक कट करके ऐड करें। इन सब्जियों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। पोहा तो आप हर बार बनाते होंगे, एक बार इस तरीके से सब्जियों वाला पोहा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। वेट लॉस कर रहे हैं तो इसी तरह से पोहा बनाएं। पोहे की मात्रा कम ली है जिससे कार्ब्स कम हो गया और इसमें खूब सारी सब्जियां ऐड की हैं जिसकी वजह से ये और हेल्दी भी हो जाता है। अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और सब्जियां जल्दी पक जाएं, इसलिए इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पोहा ऐड करने के बाद नमक नहीं ऐड करना है, हमें पहले ही नमक ऐड कर लेना है। कभी कभी क्या होता है जब हम पोहे के ऊपर से नमक ऐड करते हैं, जो नमक है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। नमक को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक ये जो सब्जियां हल्की सॉफ्ट ना हो जाएं। इसी के साथ जो सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, अगर आपको क्रंची सब्जियां पसंद है तो आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक ना करें, हल्का क्रंची रखें। ध्यान रखिएगा ढककर पकाते समय जो सब्जियां वो तले से जले ना। अब इसमें 1/4 कप हरा मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है। इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करिएगा, हल्का सा हार्ड ही रखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम और कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे। पोहे को जितना सिंपल रखेंगे खाने में उतना ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने से क्या होता है, इसमें मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। बस नमक हल्दी ऐड करके बनाइए, पोहा बहुत ही अच्छा लगता है। हल्दी भी अच्छे से मिक्स हो गई है सब्जियों के साथ। अब इस पोहे को हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इस पोहे को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो पहली बार में इसे थोड़ी सब्जियों के साथ बनाएं। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्जियों को और बारीक कट कर दें। इसी के साथ जो पोहा है सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम लो फ्लेम पर ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ढक देने से क्या होगा, जो सारे फ्लेवर्स हैं पोहे में अच्छे से समा जाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और पोहे को एक बार अच्छे से चला लेंगे। सारी चीज़ें पोहे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पोहा बहुत ही बढ़िया खिला खिला बना है। लास्ट में इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे पोहे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और साथ में ही बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम बंद गैस पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और लास्ट में इसमें जो हमने मूंगफली भून कर रखे थे ना उसे ऐड कर देंगे और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिक्स वेज पोहा बिल्कुल रेडी है। एक बार बनाकर देखें, ये पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है प्लस हेल्दी भी है। अगर आपको पोहे की रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।